भारत के जाने माने उद्योगपति श्री रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार का विवरण कुछ इस प्रकार है। जहाँ से इनकी पीढ़ी की शुरुआत होती है वो है नुसीरवानजी टाटा, जो एक गुजरात के रहने वाले थे। यहीं से इनकी पीढ़ी की शुरुआत होती है। नुसीरवानजी के टाटा के बेटे का नाम जमशेद जी टाटा था और यही टाटा समूह के संस्थापक बने। इन्होंने ही टाटा समूह की स्थापना की थी। जमशेद जी टाटा जी का जन्म 3 मार्च 1839 ईस्वी को गुजरात के छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था और इनका निधन 19 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। जमशेद जी ने ही टाटा ट्रस्ट की स्थापना की थी। जमशेद जी के पिता का नाम नौशेरवानजी टाटा और माता का नाम जीवनबाई टाटा था और जमशेद जी की पत्नी का नाम हीराबाई दबू था। जमशेद जी के निधन हो जाने के बाद इनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा जी ने इनका बिजनेस संभाला। दोराबजी टाटा का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1932 ईस्वी को हुआ था। दोराबजी टाटा जी ने भी टाटा ट्रस्ट में बहुत अहम भूमिका निभाई और इनके निधन के बाद रतन जी टाटा इन्होंने इनका बिजनेस संभाला। रतन जी टाटा का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1918 ईस्वी को हुआ था। जमशेद जी के छोटे बेटे रतन जी टाटा इन्होंने ही टाटा समूह का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। कॉटन से लेकर टेक्सटाइल तक का बिजनेस इन्होंने ही संभाला और उसका बहुत अच्छी तरीके से विस्तार किया। इसके बाद आते हैं JRD टाटा। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1993 ईस्वी को हुआ था। ये रतन जी टाटा और फ्रांसीसी महिला सुजैन की संतान थे और काफ़ी लंबे समय तक ये टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने रहे। इन्होंने ही एयरलाइंस की स्थापना की थी जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस, जो आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आते हैं नवल टाटा। इनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 ईस्वी को हुई थी, लेकिन रतन टाटा जी ने इनको गोद लिया था। नवल टाटा को गोद लिया था। इन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई टाटा ट्रस्ट में और काफ़ी लंबे समय तक टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने रहे। फिर उसके बाद आते हैं अब रतन टाटा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे उच्च स्थान रतन टाटा जी को ही प्राप्त है। इनका जन्म सन 1937 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। इन्होंने टाटा ट्रस्ट में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बिजनेस को और अपने देश को बहुत अग्रसर लेकर गए। आज हमारे दिलों में इनकी बहुत अच्छी अहमियत है। हम सब इनका सम्मान करते हैं और इनका निधन हुआ, हम सबको इनका बहुत ही दुख हुआ है। नवल टाटा और सुनी टाटा के नवल टाटा और सुनी टाटा के बेटे थे, जिन्होंने इनको रतन टाटा जी ने गोद लिया था नवल टाटा को। तो नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा। रतन टाटा के एक और भाई हैं, सौतेले भाई। रतन टाटा जी 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह के सदस्य बने रहे और इन्होंने कमान संभाली। 2016 के बाद टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन रहे। रतन टाटा जी के नेतृत्व में
टाटा ट्रस्ट ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए। अब आते हैं नोएल टाटा, जो रतन टाटा जी के सौतेले भाई थे। रतन टाटा और नोएल टाटा इन नोएल टाटा के पुत्र थे, जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई इसमें। रतन टाटा जी ने नोएल टाटा को गोद लिया था। अब इन्हीं के दो बेटे थे, रतन टाटा जी जो इस दुनिया में नहीं हैं, और नोएल टाटा जी जो इस समय रतन टाटा जी के निधन के बाद टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया है वर्तमान में, उनके निधन के बाद। नोएल टाटा, इनका जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ था और अभी तक जीवित हैं। अब वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन हैं। नोएल टाटा रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा जी के निधन के बाद नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। अब नोएल टाटा जी टाटा समूह के चेयरमैन हैं। इन्हीं की देखरेख में सभी कुछ होगा।